में और इस प्रक्रिया में हमें इस व्यवस्था को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ, विशिष्ट अतिथि महोदय के साथ ये अवसर प्रदान किया कि आज हम गौरवान्वित हुए और अविस्मरणीय इस कार्यक्रम स्थल के साथ इन व्यवस्थाओं का जो हमें लाभ मिला है भविष्य में भी इस प्रकार से मिलता रहेगा। देवली की भूमि, देवली के निवासी, देवली के हमारे जो अधिकारी महोदय, मुख्य अतिथि महोदय इस देवली को अविस्मरणीय बनाकर और हम जादूगरों के लिए एक बहुत ही अमिट छाप जो दे रहे हैं। इसके साथ मैं कहूँगा कि नगर पालिका बहुत बड़ी भूमिका रखती है, नगर परिषद हो या नगर निगम हो। हर साल कार्यक्रम होते हैं। हम जादूगर यहाँ देवली में कई जादूगर साथी हैं हमारे, तो स्थानीय जादूगरों को प्रोत्साहन के लिए मैं आग्रह करूँगा कि जब कभी भी नगर परिषद, नगर पालिका के जो कार्यक्रम हो सालाना, उन सभी कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम जादू के लिए भी निर्धारित किया जाए। और ये आप नगर पालिका की तरफ से तो हमारे जादूगरों का मनोबल प्रोत्साहन बढ़ेगा, जादू के लिए भी होगा और आपकी हम इस अविस्मरणीय छाप को हमेशा दिल में संजोए रखेंगे। और ऐसा मैं आशा करता हूँ कि कभी भविष्य के कार्यक्रमों में नगर पालिका की तरफ से जादूगरों को भी एक स्थान मिलेगा, जादू कला संरक्षित होगी। अब मैं जादू कला क्यों रहेगी, क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से ये बताना चाहूँगा कि जादू एक ऐसी कला है जिसे छोटे से छोटा 5 साल का बच्चा जो थोड़ा सा भी हंसना, बोलना और देखना जानता है, और 95 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हो या हमारे घर की बुजुर्ग महिला है, एक साथ जादू कला को देख सकते हैं और हर तरह से मनोरंजन का लाभ ले सकते हैं। युवा बच्चियां हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, सबको जादू कला अपनी ओर आकर्षित क्यों करती है कि इसमें ना तो किसी प्रकार की अश्लीलता होती है, ना कोई ज्यादती होती है और ना इस प्रकार का कोई वातावरण होता है जो किसी को हानि या लाभ या आँखों को कष्ट देता हो, विचारों को कष्ट देता हो। जागृति होती है, बच्चों में मानसिकता का विकास होता है, उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, IQ बढ़ता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ बाई नामजद कि अल्प बचत अधिकारी श्रीमती अंजना दीक्षित कोटा में थी। मैं उनके बच्चे के लिए 1 महीने कंटिन्यू इलाज के लिए गया था। मानसिक रूप से मैं मंदित था बच्चा। मैंने उनको कहा कि मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ लेकिन लाभ जरूर पहुँचा। तो उसको कुछ रखा हुआ नहीं दिखता था, जो कुछ नहीं कर सकता था। फिर मैंने उसको 1 महीने होते होते उस बच्चे के अंदर परिवर्तन देखा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अब आपको क्या पुरस्कार दिया जाए अशोक जी। मैंने कहा साहब ये पुरस्कार है कि मैं इस बच्चे को ठीक चाहे नहीं कर पाऊँ क्योंकि समय लगता है और जन्मजात कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जितने प्रतिशत लाभान्वित हुआ है वो आपने देखा है और आपने मुझे जब पुरस्कार की घोषणा की है इसका मतलब आपने महसूस किया कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ तो मिला। बहुत नहीं तो थोड़ा मिला, लेकिन मिला तो सही, हमने कुछ लिया तो नहीं। और वो वास्तव में बहुत प्रशंसित हुए। आज मेरे उनसे काफ़ी अच्छे संपर्क हैं और मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से जादू एक ऐसी कला है कि बच्चों के मानसिक विकास को वृद्धि करती है, स्वस्थ मनोरंजन देती है और हर बार कुछ ना कुछ सोचने समझने के लिए एक नयापन देती है। जादूगर अपनी कला से, हम जादूगर जो हम रजिस्टर्ड संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मैं बाजीगर और जादूगर में भी अंतर समझाऊंगा। जब बाजीगर जो गली में आते थे उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था, रोजगार का बहुत ज़्यादा वो था, तो जो कुछ स्तर जिसको हम निम्न स्तर के बोलते हैं, मैं निम्न स्तर कभी भी किसी के लिए प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लघु स्तर पर वो गोलियां निकालना है, एक हड्डी रख लेना है, अंधविश्वास करना है या जादू के प्रभाव से जो दिखाते थे वो तंत्र मंत्र, जादू और सिद्धि और इसका प्रचार करते थे, वो मजबूरी में किया करते थे। ये क्या मजबूरी थी उनकी? क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पैसा कलेक्शन करना होता था और भय से मिलता था, शिक्षा का अभाव था तो चल जाता था। आज कोई भी नहीं मानता। आज हमारे बॉडी दान की जाती है और हॉस्पिटलों में ऑपरेशन करते हैं, कैसे मान लेंगे कोई हड्डी से कुछ हो जाएगा? जब पूरी की पूरी बॉडी चीर फाड़ की जाती है तो कैसे मान लेंगे कि खोपड़ी रख देने, जो खोपड़ी भी रखेंगे बंदर की दिखेगी, इंसान की आज वो भी नहीं मिलती। तो हम ये कहेंगे कि जादू एक ऐसी कला है जिससे
विकास होता है। तो हम बाजीगर नहीं, हम अंधविश्वास के विरोधी हैं। समाज से अंधविश्वास को दूर करते हैं, स्वस्थ मनोरंजन देते हैं। जादू में एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है कि हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। और मनोरंजन ये ऐसा है कि गाना कोई भी गा सकता है, डांस कोई भी कर सकता है, देख के भी आ जाएगा। घर घर में बच्चे डांस कर रहे हैं लेकिन जादू नहीं कर रहे। जादू जान भी लिया तो भी नहीं कर सकते, सीख लिया तो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जादू एक ऐसी कला है कि इसको जितना परफॉर्मेंस किया जाए, विभिन्न प्रकार से परफॉर्मेंस किया जाए, जितनी बार देखेंगे हर बार अलग देखेंगे, जितने व्यक्तियों से देखेंगे हर बार अलग दिखाई देगा। तो ये एक जादू ऐसी कला है जिसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सरकार और समाज को मिलकर के जादू के उत्थान के लिए सोचना चाहिए। तो आप सरकारी स्तर पे जनप्रतिनिधि के रूप में और समाज सेवक के रूप में मैं तो यही कहूँगा कि देवली में है तो देवली के रूप में आप जादूगरों के लिए एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करेंगे कि देवली के जादूगर उससे लाभान्वित हों। मैं इसी के साथ आज को इस शब्दों को विराम देता हूँ और भाई साहब देवी शंकर जी से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द आप भी आज मंच के लिए मुख्य अतिथि और अतिथि महोदय के लिए भी इनका स्वागत आपने किया, मैंने किया, क्यों आपन सब एक ही कार्यक्रम के सदस्य आपने किया, मैंने किया। चलिए, तो आगे का प्रोग्राम। लेकिन आपका देवी शंकर जी हमारे बहुत सहृदय ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समर्पित हैं जादू के लिए और जादू कला के लिए समर्पित हैं। इन्होंने देवली की भूमि पे इतने जादूगरों को बहुत दूर दूर से इकट्ठा किया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय के सामने जो हम इंतजार कर रहे थे कि जादूगरों का एक परिचय जो हो जाए, मैंने इसको बहुत पेंडिंग रख छोड़ा था। तो मैं यहीं से शुरुआत करूँगा कि श्रीमान मैं अध्यक्ष महोदय के पास से ही, तो मैं अशोक जी है ना, अशोक जी को निवेदन करूंगा कि बीच में आके माइक को 1 by 1 ट्रांसफ़र करें ताकि परिचय के लिए शुरू हो सके। जहाँ तक माइक पहुँचे तब वहाँ तक, या जैसे आप मदन जी के पास अगर दूर पड़ता है तो थोड़ा सा नज़दीक आ जाएं परिचय के लिए। जैसे भी आवाज़ आ जाएगी तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी हो सकता है। हाँ, जादूगर कमल पटेल फ्रॉम चाकसू जयपुर। जादूगर आरएल वालो प्रॉपर गेम। जादूगर जगह चपनी लाल जी का शिष्य। जादूगर दीपक भार्गव। मजिशियन डॉक्टर दासू अमृत सिंह धाकड़, कोटा राजस्थान। मैं माइक से माननीय मुख्य अतिथि महोदय और माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि देवली की जनता को सबसे पहले जादू का स्वाद चखाने वाले जादूगर श्री ग्रेट मायावी साहब की संतान हूँ मैं, जूनियर मायावी, अजमेर से बिलोंग करता हूँ। देवली की जनता से खूब प्यार, खूब पैसा मिला हमको यहाँ से, और मेरे को मेरे पिता एक ऐसी कला में पारंगत करके गए हैं जिसमें आज की तारीख में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं करता है तो उसको एक मिमिक्री की तरह करता है। जैसे भाई अशोक जी ने कहा था कि मैं मंदबुद्धि बालक को मैंने मेहनत करी और मैंने उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने किया है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे जिन लोगों को कैंसर जबान का हो जाता है, जिनकी जीभ भी कट जाए, क्या जो व्यक्ति सुन सकता हो और बोल नहीं सकता हो तो मैं उसको बोलना सिखा सकता हूँ। वो कला आज की तारीख में हिंदुस्तान में मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, और मैं चाहता हूँ कि वो कोई सीखे, पर इतना कोई समय नहीं दे रहा है। बहुत से मैंने लोगों को कहा कि आप आइए मुझसे सीखिए, पर बहुत समय मांगता है। इस कला को सीखने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा, और वो टाइम भी था मेरा, और अगर मेरे से किसी ने नहीं सीखा तो ये कला मेरे साथ चली जाएगी। मैं आपको बता दूं कि संत ज्ञानेश्वर इस कला के महाज्ञानी थे, और ये कला धीरे धीरे हिंदुस्तान से विलुप्त होकर विदेशों में चली गई थी। वहाँ से मेरे पिताश्री वापस इस कला को, मैंने उनको एक बात कहा, आप राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े जादूगर हो, पहले इल्यूजनिस्ट हो, मेरे को क्या बनाओगे आप इसी लाइन में? तो उन्होंने कहा मैं तेरे को एक ऐसा आर्ट देता हूँ तो तू भी, तेरा भी नाम होगा। तो उन्होंने मुझे वेंट्रोलोकिज्म एक्ट में मेरे को मास्टर बनाया, और वो कला का मैं विशिष्ट
कभी मौका मिलेगा या आप लोग देवली के जो भामाशाह है मौका देंगे, यहाँ कोई जादूगरों का बड़ा अधिवेशन सम्मेलन कराएंगे तो उस आर्ट को मैं यहाँ दिखाऊंगा। मेरी गारंटी है कि आप 15 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ मेरा एक्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मैं आशा करूंगा कि नगर पालिका के किसी कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया जाए और इस कला का भी लाभ मिले लोगों को और ये कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिले। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इस प्रकार जादू के कलाकारों का परिचय आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के पास मैं जादूगर हैरती अजमेर से बिलोंग शो शुरू किए। आज की तारीख में मेरा 2.5 घंटे का शो है। 20 आदमियों का स्टाफ है, लड़के लड़कियां सब मिला के 2 ट्रक सामान साथ चलता है और जहां भी जाता हूं करीब करीब 1 महीना तो शो चलता ही है। इंडिया पूरा टूर हो गया है। सन 72 में केकड़ी के अंदर पार्ट ऑफिस में शो दे चुका हूं जिसमें देवली किया गया था तो सब लोग वहीं आके थे देखते थे। और 87 में भारत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार की तरफ से रशिया भी जा चुका हूँ मैं और उस रशिया का मैजिक शो मेरा दूरदर्शन दिल्ली से प्रसारित होता रहता है। आगे आप सबको मेरी शुभकामनाएं। हमारे मुख्य अतिथि को, विशिष्ट अतिथि को धन्यवाद देते हुए मैं अपना विराम। मैं जादूगर अशोक शर्मा। आज आप जादू प्रेमी भी हैं और जादू को समर्पित भी हैं। संवाददाता हमारे इसके जादू प्रेमी हैं। हमारे को मिली है, इसी को मैं विरासत में आगे बढ़ाते हुए अपना शो को अपनी जादू कला को आगे बढ़ाने के लिए इसको जोरों शोरों से इस पूरी संस्था के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा और जुड़ा रहूँगा। सर वो गंगानगर में वहाँ मिसाइल गिर गई जोधपुर, तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण सदस्य नहीं आ पाए। सारे आने वाले बड़ी 50,000 दूर हो गया और वो बड़े दुखी और अभी कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई, मैंने कहा नहीं भाई, पहले आज सारा सब कुछ तैयारी हो चुकी है। पोस्टपोन करने के कह रहे थे, फिर हमने कहा नहीं पोस्टपोन आएंगे जो आ जाएंगे। दूरस्थ कुछ कार्यक्रमों में फेरबदल इसलिए हुआ कि अभी जो ये वर्तमान जो हालात हमारे देश के पाकिस्तान ने खड़े कर दिए थे, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा, तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उसी के आधार पर हम 2 मिनट के लिए हमारे उन पहलगाम हमले के उन पीड़ितों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन सैनिकों के लिए जिन्होंने उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुए हालात में अपने आप को शहीद किया। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के आगे की बेला में मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ सहयोगी भी हैं और आज जिनको हमने दीलाल जी जो देवली के हमारे बहुत पुराने जादूगर थे सम्मानित किया, उनके बच्चे हमारे पास हैं, तो हम उन्हें आज उनके भगवान श्री चरणों में स्थान दे, इसी की कामना के साथ हम उनके परिवार से उनके बच्चे को
उनके योगदान को याद रखते हुए उनके जादू कला के समर्पण के मद्देनज़र एक सम्मान स्वरूप एक प्रमाण पत्र हम भेंट करना चाहेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं इसका वाचन करके इसको सबके लिए प्रदर्शित करता हूँ। जादू डी लाल, जो कि एक देवली का जाना माना नाम है, जिसे राजस्थान ही नहीं देश के हर कोने में जाना जाता है। तो आपको इस प्रशंसा में भारतीय जादू कला की चौमुखी विकास में आपके सक्रिय तथा सराहनीय योगदान के प्रति नतमस्तक हम सगौरव माया रत्न उपाधि से आपका अभिनंदन कर कृत्य हो रहे हैं। हम हैं आपके अपने मैजिशियंस एसोसिएशन राजस्थान, मैजिशियन एसोसिएशन राजस्थान की ओर से दिनांक 11 मई 2025 को माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान सौरभ जी जिंदल, क्षमा चाहूँगा, सौरभ जी जिंदल, उपाध्यक्ष नगर पालिका, एवं श्री राम निवास जी मीणा, विशिष्ट अतिथि पार्षद नगर पालिका देवली के संयुक्त कर कमलों से ये प्रमाण पत्र, ये प्रशस्ति पत्र हम स्वर्गीय लाल जी के सुपुत्र को आप इधर आइए, इधर थोड़ा सा इधर अशोक जी थोड़ा सा पीछे। एक क्षति का वो है, लेकिन उनको भी मैं चाहूँगा कि उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री अन्नू जी को ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाए। ठीक है और आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब शायद मैं चाहूँगा कि माननीय वहीं पे एक साथ करते रहे, मैं नाम बोलूँगा और आप आएंगे। मनमोहन वर्मा, श्री मनमोहन वर्मा, इनको सदस्यता के लिए प्रमाण पत्र सदस्यता का, ये बहुत अच्छा था। आपका आशीर्वाद रहेगा। तो साहब आपके कर कमलों को नगर पालिका देवली मंडल द्वारा आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे अध्यक्ष आदरणीय नेमीचंद जैन साहब, हमारे अधिशासी अधिकारी सुरेश जी मीणा, हमारे बड़े भाई साहब राम निवास जी मीणा और मैं सौरभ जिंदल आपका इस देवली की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में आके काफ़ी मन को खुशी मिली कि पुराने दिन जो हमारे देवली में किसान टाकीज, आनंद टाकीज थे, जिसमें ये आज प्रिंटिंग पेज चलने लगे, लेकिन पहले जो हाथ से बने हुए पोस्टर जो चिपकते थे, जाते थे देखने, वो दिन और वो समय और जो कला, जो जादूगर का क्रेज़ था, वास्तव में एक काबिल तारीफ था, जो कि अब धीरे धीरे उसको मोबाइल ने या अलग प्रकार का डोम टाइप का उस टाइप ने ले लिया। जो नीचे से उठी हुई कला वो धीरे धीरे लुप्त वास्तव में होती जा रही है। और इसका जीता जाता उदाहरण मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कोई कार्यक्रम था चौकी ढानी जयपुर में, मैं मेरे परिवार बच्चों को लेके गया था, तो वहाँ एक लाइव म्यूजिशियन चला था। मेरी बेटी बोली, पापा जादू क्या होता है? मतलब मुझे बड़ा वो लगा, मैं कि 5-6 साल की गुड़िया, लेकिन इसको इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं है। उसने वो गोटी वाला गेम कटोरी के नीचे रखना, वो गायब करना, इस तरह का दिखाया। काफ़ी खुश हुई, मतलब वो जो बता रहे अशोक जी भाई साहब बताया कि वास्तव में बच्चों में एक जो पॉजिटिव वेव और जो संचार होता है एक सोच का, वो जादूगर ही उसको दिखा सकता है। अपन केवल उसको देख के समझ सकते हैं इसने ऐसे करा होगा, इसने वैसे करा होगा, लेकिन आप उसको कर नहीं सकते। और जैसा कि बार बार एक आ रहा है देवली में, आप लोग करिए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आपकी एसोसिएशन यहाँ पर किसी प्रकार का भी एक कार्यक्रम तय करना चाहे, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अपने भाई साहब से निवेदन है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन वास्तव में आने वाली पीढ़ी को देखना बहुत जरूरी, नहीं तो ये भूल जाएंगे कि ये जादू भी कोई कला होती है, केवल ये मोबाइलों में और टीवियों में ये सीमित रह जाएगा। आप लोगों ने सम्मान दिया हमारा,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेजर्सन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जी, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथि, मैं जब छोटा सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था तब एक पीरियड हमारा एक जादू का आता था, भाई आज जादू दिखाने वाले आ रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती थी, एक आनंद आता था उस टाइम कि आज का पीरियड भाई जादू का है। तो जब ये हाथ की कला वाला दिखाने वाले आते थे उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आता था। तो मैं अब आप प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि आप भी सरकार से या कहीं भी आपकी जो कार्यकारिणी वो बात करें शिक्षा विभाग में, ताकि एक पीरियड राज्य सरकार इस कला को दिखाने का है, तो इससे बच्चों का वर्धन और आप लोगों का भी अच्छा होगा। हमारे यहाँ आप पधारे, ये सौभाग्य हमारे को दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता चला देवी शंकर जी मार साहब जी हमारे जो गुरु जी हैं, उन्होंने कहा भाई ऐसे हमारे यहाँ मीटिंग होने वाली है, आप लोग व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने कहा गुरु जी आप ज़रूर करेंगे, आप पधारें। हमने अध्यक्ष उपाध्यक्ष और हमारे यू साहब से बात करके आज जो भी हमने ये व्यवस्था की, इसमें कोई कमी रह गई हो, आने वाले भविष्य में जब भी आप पधारेंगे उसको हम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई सेल कुछ नहीं है, सिंपल है, कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग का कनेक्शन नहीं है, छोटा सा यहाँ ऑन ऑफ का बटन बना रखा है। सिंपल एक वुडन पीस है, उसका एक फील है। सबने देख लिया वैसे, आप भी वैसे देख सकते हैं, इसके आगे कुछ भी इलेक्ट्रिक मतलब नहीं है, फ्री है बिल्कुल। आपने कभी ये गौर किया कि ये सीलिंग फैन जो चलते हैं हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं? कौन सी डायरेक्शन में चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ये कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं चलते, क्योंकि ये यूनिवर्सल मोटर के सिद्धांत पर काम करते हैं। मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज़ दे रहा हूँ। और जो टेबल फैन होते हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। टेबल फैन हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये साइंस के ऊपर ज्ञान है। इसके अंदर क्या मैं वाइब्रेशनल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में चेंज करूँगा, यानी मैं इसको यहाँ वाइब्रेट करूँगा तो ये फैन चलना स्टार्ट होगा। राइट, देखिए कुछ भी नहीं है मेरे पास साथ में। चलिए, यस यस, वेरी गुड। ये मैंने सिंपल वाइब्रेट किया सर, वही देखिए, इसकी स्पीड देखिए बिल्कुल। इसको मैंने एज ए प्रोजेक्ट वहाँ पे किया था। ये कौन सी डायरेक्शन में चलता है सर बताइए? क्लॉकवाइज। आप चलाने का ट्राई करेंगे इसको, सिंपल वाइब्रेट करना है, इसको चलेगा। वाइब्रेशन एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। राइट, चल जाएगा, लेकिन जादू कलों को एक बार मौका दो यहाँ पे दिल्ली में दिखाने का तो जरूर चलेगा। ये तो छोटा आइटम तो बड़े बड़े आइटम चलेंगे और है ना? इसमें बटन सर ने ऑन नहीं किया है एक्चुअली, इसलिए नहीं चला। बटन ऑन करते तो जरूर चलता ही है। बटन ऑन करना है तो चलेगा। बटन का खास तौर पर ध्यान रखें और वाइब्रेट करें इसको। वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वाइब्रेट करना अच्छी रहता है। एक्चुअली ये जो गेम है ये मैं दादाजी का हाथ का ही डिजाइन किया हुआ। दादाजी के हाथ से इसको ज़्यादा काम में लिया हुआ है, इसलिए इसकी लकड़ी भी घिस गई है। इसलिए इसकी लकड़ी भी आप देख रहे हैं घिस गई है, क्योंकि दादाजी का फेवरेट है, उन्होंने मेरे को ही ऐसे गिफ्ट दिया है इसको। तो मैं वापस इसको शो करता हूँ। आप देखिएगा ये कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। देखिए बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है, वाइब्रेट करना है। यस बेटा, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। दिख रहा है कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है ये उस डायरेक्शन में चल रहा है। राइट, इसकी स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये मैजिशियन भाई हूँ, सब जानते हैं कि मैजिक दिखाने से पहले मैजिशियन के पास हिप्नोटिज्म किया जाता है। हिप्नोटिज्म करने के लिए जल्दी जल्दी क्या क्या मेरा मैजिक स्टिक जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ रह गया। अब उसको कैसे मैं बैठे बैठा परिकल्पना कर रहा था कि दिखाना कंपलसरी है।
दिमाग से युक्ति निकाली, एक रिबन को हवा फायर करूँगा, रुमाल को हवा फायर करूँगा, रुमाल को हवा फायर करूँगा, मेरा मैजिक है वो चल के अपने आप पटेंट होगा। तो लीजिए टेस्ट है माय मैजिक केक। सब लोग अभी कोका कोला वगैरह पी रहे थे, अपने गर्मी वगैरह में कोका कोला वगैरह यूज लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हानिकारक है, लेकिन आज का इस्तेमाल स्टूडेंट, बिग मैन सभी गर्मी के अंदर इसको यूज लेते हैं। इसके लिए ऐसा चीज यूजफुल है जिससे अपने स्वास्थ्य को प्रॉफिट फायदा हो। तो मेरे पास एक बोतल है, थैली मेरे पास खाली है, कुछ भी नहीं है। ये मैं बोतल आपके सामने जो है इसके अंदर रख देता हूँ, और रखने के साथ में गिली गिली चुमाकन हेब्रा का डाबरा नेशनल टाइना चिंगकोंग सेला लोना टाइना सारी दीदी गिली गिली चुमाकन हाकस पाकस, इसमें वो चीज निकालता हूँ जो मेरे ख्याल से आप लोग सभी ट्राई करेंगे। मिल्क को वेरी गुड। और ये मैं इस चीज को समझता हूँ कि हर व्यक्ति करता है यूज में, खेल में बराबर खा लिए, इसी का नाम पाएंगे है। तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, यहाँ इस्लाम की रात से इसको कर दूंगा, ठीक है? ओके, थोड़ा यहाँ रखिए इसको। पकड़िए थोड़ा, पकड़ लीजिए। देखिए हमारा जो होना चाहिए वो चतुर नहीं होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्टी हो गया मेरा। कानूनी मनीष का गायब हो चुका है, इस कानूनी नहीं है, गिली समापन करूँगा। तो आपका अनुमति इंद्रलोक का गया है, इंद्रलोक से आने के बाद में आपको ऑफिस अप्लाई कर दूँगा, ठीक है? वो जा चुका है, ध्यान जाना आएगा नहीं। अगला जो मेरा खेल जो है, एक मिनट, इसी का नाम है Good afternoon, everybody. And देखिए मेरे पास एक मजा है, तो मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हाँ, या पास आके या करवा लो, या आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, यहाँ बिल्कुल यहीं टेबल पे करवाओ। हाँ, या करवा लो। आप लाइए दोनों हाथ से छोड़ के बोल दीजिए, ऐसे ऐसे मुक्ति कैसे आप इसको बंद कर दीजिए। ये मैंने पूरी माला काट दी गई है, और काटने के बाद मैं तो लगाता हूँ
आगे माला ओम 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 हट। ये माला वापस है, इधर से वापस ये करना मैजिक है, मैजिक ऑन द अभी दिख रहा है अगर नोट आपके पास हो तो ज़्यादा बढ़िया है। एक 500 का नोट हो तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरा नोट निकालिए तो आपका साइन भी करना है तो कॉइन की ज़्यादा पहचान हो जाएगी। सर ये एक साइन हो सकता है कि आपके शायद सही नहीं हो, एक साइन आप भी कर दें तो शायद जैसे हो रहे हैं इसको काट के कर दीजिए ताकि ऐसा लग जाए। तो दिखाते रहते हैं ना, कॉइन वॉइन मिलते नहीं आजकल जेबों में कहाँ रखते हैं। आप समझ गए ना सर, कॉइन तो आपका ही है। तो सर मेरे पास तो और कोई कॉइन नहीं है ना नीचे से ऊपर तक। तो मैं अगर इस कॉइन को यहाँ रख लेता हूँ तो मेरे पास एक डब्बी है, और वो डब्बी क्या है, ये डब्बी ये डब्बी है। इस डब्बी के अंदर मैं इस कॉइन को अगर यहाँ से करता हूँ तो जा सकता है इतनी जल्दी? सिर्फ डब्बी निकाली है, मैंने कुछ किया नहीं है सर। आपको चेक करा सकता हूँ मेरी पॉकेट में, नहीं कहीं कोई कॉइन नहीं है मेरी पॉकेट में किसी भी तरह का। चेक कर सकते हैं क्योंकि कॉइन तो आपके साइन किए हुए हैं। अब सर आप इस डब्बी को खोलें, पहले तो चेक करिए कहीं से इसमें कोई प्रवेश द्वार है, कोई जॉइंट है। मतलब टाइमिंग देखिए कि इतनी टाइम में यदि आप रखना भी चाहें, खोल के भी रखना चाहें तो भी शायद नहीं जाएगा। नहीं है, नहीं है तो आप खोलिएगा, एक आप खोल लीजिएगा सर। आप रबड़ भी बहुत बैंड है साहब, इतना जल्दी तो आप रबड़ बैंड खोल नहीं पा रहे, लगाएंगे कहाँ से? अब सर को बताइए एक बार। देखिए सर ये डब्बी के अंदर भी डब्बी, इसमें कोई गुंजाइश है? रबड़ बैंड से पैक है, कहीं से जा सकता है? आप तो ये मानिए कि कॉइन को कहीं से भी जाने का गुंजाइश है। पहली में भी नहीं था और फिर उसके बाद अंदर वाली में भी नहीं था। मैं बहुत दूर हूँ। ये तो इसका ढक्कन है, इसको तो आप आप इसको आप खोलिएगा, एक सर ने खोल दिएगा, आप खोलिएगा। मतलब आप अमेजन भी करिएगा कि क्या कॉइन इसके अंदर हो सकता है क्या? बज रहा है? नहीं बज रहा है। कॉइन कहाँ से जाएगा सर इसके अंदर? जा सकता है, कोई कल्पना है? जा सकता है कोई? मुझे इतनी जल्दी मैं पॉकेट में नहीं रख सकता, पॉकेट में है भी नहीं मेरे पास। चलो इसके अंदर भी क्या है आप देखिए। अब इस बैग को भी चेक करिए अच्छी तरह से। मतलब डब्बी के अंदर तो फिर भी कोई हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि बिना जॉइंट की है, कोई जॉइंट नहीं है, कहीं किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर भी कहीं होल है क्या? कहीं सिलाई कहीं से खुली हुई है, कहीं से रास्ता है। ऊपर से मुंह पे भी इतना रबड़ बैंड लगा हुआ है कि आप रबड़ बैंड को खोलने और लगाने में कितना टाइम लेंगे। और मेरा कॉइन ट्रांसफर का वो देखिएगा, खोलो। मैं आपसे बहुत दूर हूँ। हाँ खोलो उसको, निकाल। अब देखिएगा सर, कैसी का आपका ही है? आप इसको सर आप मेरे को आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इधर से आ सकते हैं? राम जान जाओ। नहीं दोनों पे आना है सर, दोनों आइए सर। ये हुआ मजा। जॉइंट हो इस तरह की कोई इसमें कोई ऐसा खुलने का हो, जॉइंट हो, टूटने का हो, आ जाओ। दिखाई दे। अब तू भी आ जा बेटा, आ जा, तू भी देख ले। इधर आ जा, देखो आप आ जाओ। अरे आ जा बेटा, इधर आ जा, देख आराम से देखो ना, इधर आ जा। देखो आप, अच्छा है आपका जब हमने नहीं सर, नहीं है ना सर। सभी को पिला दो शायद लगता है कि भाई साहब भैया पानी पिला दो सबको बेटा। हाँ पानी पिलाओ भाई सबको।
टेबल पर रखो, सामने दिखेंगे, टेबल पर रखोगे तो दिखेंगे। हाँ टेबल पे रखवा सामने। हाँ टेबल पर दिखाओ बेटा। हाँ देखो सामने। हाँ अच्छा लगेगा दूर से। हाँ ऐसा कुछ हमारी हिंदी और कर दी चलवा के हम देवड़े चला रहे हैं लेकिन वो हिंदी चला रहा है। हिंदी नहीं होती है, ये आर्ट है, ये हिंदी करने के लिए नहीं, ये मनोरंजन करने मुस्कुराने के लिए है। क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आपसे ज़्यादा शिक्षित तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जादू होता क्या है पहले हम समझ लें। जादू केवल दो शब्दों से मिलकर बना है, जा और दू। जा का मतलब जानकारी और दू का मतलब दूर। जो चीज़ जानकारी से दूर होती है वही जादू। इसीलिए कहते हैं और कलाएं जो है, कहते हैं कि जो शिक्षा है वो बांटने से बढ़ती है और ना बांटो तो घट जाती है। लेकिन जादू की कला एक ऐसी है जो बांटने से घट रही है। ये सब वीडियो में मोबाइलों में जो बांट रहे हैं इसलिए घट रही है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कला केवल जानकारी से दूर रहेगी तब तक रहेगी। इस समय मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं आप लोगों के सामने। मैजिशियनों को नहीं दिखा रहा हूँ, आपके मनोरंजन के लिए दिखा रहा हूँ। मैजिशियन तो सब कुछ हाँ सब अज्ञानी है, अभी दर्शक है। और ये दो पेपर मेरे पास है। ओके केवल कुछ तिल्लियों के अलावा कुछ है इसमें? तिल्लियों के अलावा कुछ नहीं है। कुछ तिल्लियां हैं मेरे पास और एक ये है, दो पेपर का ये मार्केट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इस मेला में कोई और अभी बस सब समय बहुत हो गया। जादूगर तो जोश में आ गए तो 2 रात निकाल देंगे। बहुत बहुत सभी उन जादूगर साथियों का धन्यवाद, और जिन्होंने जादू दिखाया। हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय का मनोरंजन का कार्यक्रम था, उसे अंजाम दिया। मैं चाहूँगा कि आपने भी बड़ा आनंद लिया है और इस देवली की धरा पर आपके साथ मोमेंटो से हाँ, आपको देवली की धरा पर हम एक याद लेकर यहाँ से पधारेंगे और इसी याद में एक स्मृति हम हमारे अध्यक्ष महोदय और माननीय हमारे संरक्षक महोदय द्वारा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय को भेंट की जाएगी, ताकि ये भी स्मरण एक जादूगरों का आपके पास भी रहे और आपका स्मरण तो हमारे पास है ही सही। ये समृद्धि चिन्ह है। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला 1000 खुशियां दे आपको, देने वाला 1000 खुशियां दे आपको। ये समृद्धि चिन्ह आप यहाँ पधारे। उस उपलक्ष्य में मैजिशियन एसोसिएशन राजस्थान द्वारा आयोजित इस समारोह में आपको एक फोटो आपकी भी आनी चाहिए साथ। एक मिनट मधुर ले ले। सर एक ग्रुप फोटो ही कर लें अपन, सारा ग्रुप कर लें, लंबा राउंड हो जाएगा। थोड़ा कुर्सी पीछे करके राउंड बैठ जाते हैं। नहीं, अरे इसके सारे खड़े होंगे, ये चेयर इधर हो जाएगी, नहीं चेयर इधर हो जाएगी, अपनी राउंड होंगे, अपने आप आ जाएगा। सर आ जाओ, अजय जी आ जाओ। सर आप आइए सर।